ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जे वर्णाधम तेल कुमारा सुपच किरात कोल कलवारा। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में वर्णित इन दो चौपाइयों को लेकर समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल ने देश में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। समाजवादी स्वामी प्रसाद ने इन चौपाइयों का जिक्र करते हुए तुलसी रामायण पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर डाली है। इसे लेकर साधु संत मुखर हो गए हैं और उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित तमाम हिंदू संगठन भी मैदान में कूद पड़े हैं। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू महासभा सहित तमाम हिंदू संगठन भी मैदान में कूद पड़े हैं। विवादित बयान को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूरब से पश्चिम तक विरोध प्रदर्शन होते दिखाई दे रहे हैं। शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि स्वामी प्रसाद अगर शहर में आए तो उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी फिलहाल इस पूरे मामले में मौन साधे है। खास बात यह है कि हमेशा ऐसे मौकों पर अपने पापा की पुरजोर पैरोकारी करने वाली स्वामी प्रसाद की बेटी बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य का भी अभी तक कोई बयान सामने आते नहीं दिख रहा। नीति राजनीति का पहला संस्कार भाषा की मर्यादा बताया गया है, मगर नेताओं के बिगड़े बोल राजनीति की धारा को गंदे करते देखे जाते हैं। पहले बसपाई, उसके बाद भाजपाई और अब समाजवादी चोले में नजर आ रहे स्वामी प्रसाद मौर्य भी ऐसे बिगड़े बोल वाले नेताओं की अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। वह जब भी कुछ बोलते हैं तो विवाद के ज्वार खुद उमड़ने लगते हैं। हाल में उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं की दिली आस्था और हर वक्त सबके जुबान पर छाए रहने वाली रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। दल के साथ तुरंत दिल भी बदल लेने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीतिक शैली से हमेशा ऐसे रूप में रहे हैं कि वह एक चोला उतार कर दूसरा सियासी बाना पहनते हैं तो अपने पुराने सखा साथियों के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से अनाप शनाप बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। शायद इसी तरह से वो हर बार खुद को चर्चा में लाते हैं। जब वह बसपा में मायावती के बेहद करीबी नेता थे तो भाजपा और सपा उनके निशाने पर रहती थी। लंबा वक्त हाथी पर सवार रहने और राजनीति में पद प्रतिष्ठा सब पाने के बाद जब वह बसपा छोड़कर भाजपा में कूदे तो पार्टी सुप्रीमो पर टिकटें बेचने के गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उसी नीली सेना में बरसों रहते हुए उनकी जुबान से कभी टिकटें बेचने को लेकर एक शब्द भी नहीं निकला था। दल बदल में माहिर स्वामी प्रसाद मौर्य को इसके बाद भगवा कैंप में आने के बाद मंत्री पद, राष्ट्रीय स्तर के नेता का सम्मान, बेटी संघमित्रा मौर्य की लोकसभा में एंट्री जैसे बड़े तमगे हासिल हुए। मगर इतना सब कुछ देकर भी भाजपा उनका दिल नहीं जीत सकी और पिछले विधानसभा चुनाव में वह समाजवादी खेमे में जा बैठे। पहले वो अखिलेश यादव पर आक्रामक बयानबाजी करते थे, मगर भाजपा से रिश्ता बिगड़ते ही उनका अखिलेश प्रेम सब देख रहे हैं। समाजवादी होने के बाद विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुले मंचों से आरएसएस को नाग और भाजपा को शाम की उपाधि दी थी और खुद को वह सर्प वंश का सबसे बड़ा दुश्मन नेवला बताते नहीं थकते थे। हालांकि इस तरह के बयानों से खुद को जनता के दिलों में हीरो बनाने की उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई और वह बुरी तरह से चुनाव हार गए। बाद में सपा ने चुनावी रण में परास्त हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बना दिया। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी राजनीति कर रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। 2024 में पापा बेटी की चुनावी कहानी को लेकर अभी आमला और बदायूं लोकसभा क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं चली रही थी। अचानक स्वामी प्रसाद का रामचरितमानस पर गलत बयान दिए जाने से विवादों का नया साया खड़ा हो गया है। शायद स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ राजनीतिक बोल और राजनीतिक विवादों तक सीमित नहीं रहना चाह रहे। अब तो उन्होंने पूरे हिंदू समाज के पवित्र धार्मिक ग्रंथ तुलसी रामायण यानी रामचरितमानस के खिलाफ गलत बातें बोलकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान से अयोध्या, काशी से लेकर पूरे देश में साधु संत गुस्से में हैं। भाजपा, विहिप, बजरंग दल, हिंदू महासभा भी मैदान में आ गए हैं और एक सुर में स्वामी प्रसाद पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बातें रामचरितमानस की दो चौपाइयों का उदाहरण देकर कही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल उनके बयान में
स्वामी प्रसाद मौर्य चौपाइयों की अपनी तरह से व्याख्या करते देखे जा रहे हैं और उनके कुछ जातियों के विरोध में होने की बात कह रहे हैं। इसमें पहली चौपाई है ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी और दूसरी चौपाई है जे बरनादम तेल कुमारा स्वपच किरात कोल कलवारा। सभी जानते हैं कि रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस को हिंदू समाज तुलसी रामायण के रूप में भी पूजता है और घर घर इसका रोज पाठ होता है। रामचरितमानस के नायक राम हैं, जिनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित का अनुपम शैली में दोहों, चौपाइयों, सोरठों और छंदों के जरिए वर्णन किया है। मानस मर्मज्ञ और विद्वानों का कहना है कि मानस चौपाइयों की गलत व्याख्या करने वालों को पहले भाषा साहित्य का ज्ञान लेना चाहिए। चौपाई में ताड़ना शब्द है, न कि प्रताड़ना। अवधि में ताड़ना का अर्थ होता है समझना और गहराई से समझना। तुलसी रचित रामायण में अमुक चौपाई का भावार्थ जानना जरूरी है। किसी को गहराई से समझने में गलत क्या है। दूसरी चौपाई के भावार्थ को भी समझे बगैर सवाल उठाना और रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना अज्ञानता का प्रतीक ही माना जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद का बयान हिंदू समाज की आस्था को चोट पहुंचाने वाला है। इस तरह का बयान कोई विचक्षण आदमी ही दे सकता है और इस समाजवादी पार्टी को तय करना है कि उनका बयान है या पार्टी का बयान है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध करने का काम, डीजे को प्रतिबंध करने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने किया है। आपने देखा होगा हमारे मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए और सरकार आतंकवादियों के साथ खड़ी रही, तत्कालीन सरकार, और सरकार ने उनके मुकदमे वापस लेने का काम किया। लेकिन माननीय न्यायालय की सक्रियता के कारण वो उस काम में सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए और उन्हें इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। निश्चित रूप से करोड़ों देशवासियों की आस्था, भावना भगवान श्री राम का जो ग्रंथ है रामायण, जो ग्रंथ के साथ जुड़ी हुई है, और इस तरह का बयान देना लाखों करोड़ लोगों की, भारतवासियों की आस्था के साथ खिलावाड़ करना है, ये बहुत निंदनीय है। और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ स्वामी प्रसाद जी को हमें बयान वापस लेना चाहिए और अगर वो नहीं लेते तो समाजवादी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा बीएफ के कई नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेतुके बोल को लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग बुलंद की है। साधु संत भी मुखर होकर मैदान में कूद पड़े हैं और समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य पर कानूनी एक्शन की मांग कर रहे हैं। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शाहजहांपुर में बड़ी संख्या में हिंदू संगठन अचानक मैदान में उतर आए और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ शहर में जोरदार प्रदर्शन किया। ऐलान किया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य यदि शाहजहांपुर में आए तो उनका भारी विरोध होगा और उनको चौराहों पर घुमाया जाएगा। मैं यही जानता हूँ, सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बातें करते हैं और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को समाप्त होती पार्टी बनाने में अखिलेश का योगदान है और ये जो लोग आ गए हैं ये भी इसको समाप्त करेंगे। देखिए, यह राजनीति का गिरता हुआ स्तर है कि किस प्रकार से विपक्ष के कुछ नेता, चाहे बिहार के चंद्रशेखर जी हों मंत्री और चाहे उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से और ख़ास तौर से बीजेपी से लड़ते लड़ते वो देखिए कभी राष्ट्र से लड़ने लगते हैं, कभी हिंदू समाज से लड़ते लगते हैं, कभी धर्म से, हिंदू धर्म से लड़ने लगते हैं, हिंदू सनातन धर्म से, और अब रामचरितमानस का विरोध करने लगे। वो रामचरितमानस जिसने मानवता का पाठ पढ़ाया, जिसे जो अनेकता में एकता है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कभी गौरी गणेश का वो विरोध करते हैं। अब उन्होंने इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए
उनके दिमाग को सही किया जाए, वो अपने इलाज कराए। और अगर जो इलाज नहीं कर सकते हैं तो रामचरितमानस का बहिष्कार और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध जो है मौर्य जी के राजनीति पे लगाया जा सकता है। जनता ने तो एक तरह से उनको हरा करके लगा ही दिया है प्रतिबंध। और अगर जो फिर भी नहीं होगा तो निश्चित रूप से मैं सरकार से मांग करूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, उनको बोलने से प्रतिबंधित किया जाए, उनको राजनीति पे बैन किया जाए। जय श्री राम। 2022 विधानसभा चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमागी संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगातार असंतुलित चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस तथा सनातन धर्म को नष्ट कर देने की बात कर रहे हैं। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा ज्वाइन करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में सपा का कहीं कोई कोर नहीं छोड़ते हैं, बल्कि संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में सपा को नष्ट कर देते हैं। आज खिसियानी बिलारी खम्मा नोचने का काम कर रही है। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो भारत में उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। 2022 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये जिस राम को कंट्रोवर्सी से जोड़ रहे हैं, मैं आज उसी अयोध्या से दिवाकराचार्य बोल रहा हूं और मैं लगातार देखता हूं कि इस अयोध्या में न कहीं जाति और न कहीं मत और न कहीं पंथ, न किसी चीज का भेदभाव है। जिस प्रकार से लाखों लोग भगवान श्री राम लला का दर्शन कर रहे हैं और ऐसे बयानबाज नेता जो भारत में और तथा प्रदेश में समाज का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, अगर इनको खुले में छोड़ा गया तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता ये सबको दूषित कर देंगे। इन लोगों को मैं डॉक्टर राजकमल, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, मेरठ प्रांत। एक विषय जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने हिंदू समाज को कलंकित करने का प्रयास किया है, ये स्वयं में स्वामी प्रसाद, स्वामी भगवान को कहते हैं, प्रसाद भगवान का होता है। ये सरासर एक मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया गया है जो कि राजनीति से प्रेरित है। मेरा एक मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी वाणी को संयमित करना चाहिए। यदि अगर ये ऐसा ही बयान देंगे तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका जबरदस्त विरोध करेगा, जिसके जिम्मेदार स्वामी प्रसाद स्वयं होंगे। और मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह है, ऐसी बातों को कि रामायण से ये हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए, ऐसे लोगों की जबान को कंट्रोल करा जाए और इनको उठा के जेल में डाला जाए और जेल में डाल के इनको वहीं पे बस इनकी यही सजा होनी चाहिए कि ऐसे लोग जेल के अंदर रहने चाहिए, जेल के बाहर नहीं आने चाहिए।